प्यार यानी कि लव एक ऐसा इमोशंस, एक ऐसा रिश्ता जहां हम एक दूसरे को फील करते हैं, एक दूसरे का हाथ थाम के एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। लेकिन इस रिश्ते में हम एक चीज भूल जाते हैं कि इस रिश्ते में हम क्या दे रहे हैं और हमको क्या मिल रहा है। रिलेशनशिप में ना एक बाउंड्री होती है, एक रेस्पेक्ट होती है और एक सेल्फ रेस्पेक्ट भी होती है। और हम इस सबको भुलाकर सामने वाले को भगवान मानकर, सामने वाले को सर्वस्व मानकर चेस कर रहे होते हैं। और इस चेस में कुछ लोग पास हो जाते हैं और कुछ लोग हार कर टूट जाते हैं। ये टूटना, ये रिश्तों में जीतना, ये ऊपर वाले की लिखी तकदीर, नसीब या ग्रहों का खेल है। और इसी खेल को समझने के लिए आज हम बात करेंगे 2026 यानी कि 2026 एक नंबर के साल के बारे में, यानी कि सूर्य के साल के बारे में। ये वो साल है जो हमें सूर्य की तरह चमकाएगा भी, लेकिन सूर्य की तरह हमको जलाएगा भी। डिसिप्लिन होना, कमिटेड होना हमारे लिए अनिवार्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस होने वाली हैं, चीज़ें बहुत छूटने वाली हैं। किसी एक रिश्ते को बनाने के लिए शायद कोई रिश्ता छोड़ना ही पड़ सकता है। और अगर आप ये क्वेश्चन करेंगे कि दोनों ही क्यों नहीं, तो ये तो आपकी लगन राशि डिसाइड करेगी। लेकिन मोटे मोटे तौर पर ये कुछ योग बता रहे हैं कि कुछ लोगों को 7 फेरों के गठबंधन में बांध जाएगी और कुछ रिश्तों को एक नया मोड़ दे जाएगी। कुछ लोगों के लिए रियलिटी चेक और कुछ लोगों के लिए ऑब्सेशन से भरे रिश्तों का टेस्ट लेने वाला है 2026 का साल। राहु केतु का फरवरी एंड से लेकर जुलाई एंड तक कालसर्प दोष का निर्माण करना और इस कालसर्प दोष से शुक्रदेव जो प्रेम के प्रतीक है उनका लड़ना और 1 अगस्त को इस दोष को ब्रेक करना, नीच राशि का होना, शनिदेव के बिल्कुल सामने होना और फिर वक्री हो जाना, यह बताता है कि इस साल शुक्रदेव के ऊपर एक गंभीर प्रेशर पड़ेगा। कच्चे धागे टूट जाएंगे। जो रिश्ते अपनी कोर वैल्यूज, अपनी एथिक्स की जड़ों से जुड़े हुए होंगे, जो लोग दिल से अपना रिश्ता, अपना कमिटमेंट्स को निभा रहे होंगे, वही दिल वाले अपनी दुल्हनियां ले जाएंगे, बाकी सब यूं ही रह जाएंगे। और हम सभी जानते हैं कि गुरुदेव बृहस्पति, शनिदेव और सूर्यदेव भी वो ग्रह हैं जो हमारे जीवन में, हमारी कुंडली में स्पेशल इवेंट को ट्रिगर करते हैं। इनकी ब्लेसिंग के बिना, इनकी एस्पेक्ट के बिना, वो कंजंक्शन के बिना हमारी लाइफ में कोई इवेंट नहीं हो सकता। तो आइए जानते हैं इस साल शुक्र की तपस्या जीतेगी या राहु का मोह, किसके हिस्से में आएगी सच्चे प्रेम की आस्था और किसके साथ होगा विश्वासघात। तो चलिए जल्दी समझते हैं इस साल होने वाले मेजर इवेंट्स को। कालसर्प दोष, ग्रहण का प्रकोप, प्रेम के कारक होंगे वक्री, कैसे आएगी अतीत की याद, कब कहां किससे बनेगी आपकी बात, किसके हिस्से में आएगी वक्री शुक्र की ग्रैंड मस्ती, जानते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं लियो लगन एंड लियो मून साइन वालों के लिए। सिंह लगन, सिंह चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जिनकी दशा एक ऐसे ग्रह की चल रही है जो ग्रह सिंह राशि में बैठा है या फिर सूर्य आपकी सिंह राशि में बैठा है, यानी कि आपका सन साइन भी अगर लियो है तो आपके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। तो आपके लिए कैसा जाएगा 2026, कैसी रहेगी आपकी 2026 की प्रेम कहानी, लव रोमांस की क्या स्थिति रहने वाली है, कहां पर हार्ट ब्रेक होने हैं, कहां पर फायर आपकी लाइफ में बढ़ती हुई नजर आएगी, कहां सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ईगो क्लैश की वजह से, कहां पर संबंध टूटते हुए नजर आएंगे, अच्छा बना बनाया ब्रिज, बने बनाए रिश्ते कहीं ना कोलैप्स करते हुए नजर आएंगे, लेकिन कहां पर ग्रैंड रोमांस आपकी लाइफ में आएगा, शुक्र का वक्री होना आपके जीवन में कहां पर अतीत को वापस लेके आ सकता है, कुछ चीजों को दोबारा से एंटरटेन कर सकता है, एक पुराना ओल्ड चैप्टर दोबारा से रिक्रिएट किया जा सकता है, कब कहां कैसे होना है, सबके बारे में डिस्कस करते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं आपके लव रोमांस के बारे में। देखिए लव रोमांस के लिए देखिए देखना पड़ेगा हमें फिफ्थ हाउस के मालिक बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति, जो चले गए हैं 11th हाउस में। ये गुरुदेव बृहस्पति वो गुरुदेव बृहस्पति नहीं है जो पहले थे, अब ये अतिचारी मोड में चल रहे हैं। एक राशि को जो ग्रह 12 से 13 महीने में अपनी राशि परिवर्तन करते थे, वही ग्रह अब 5 से 6 महीने के अंदर अंदर अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। और ये गुरुदेव बृहस्पति एक्सॉल्टेशन पॉइंट को टच करके 18 अक्टूबर 2025 में एक्सॉल्टेशन पॉइंट को टच करके वापस आए हैं जेमिनी साइन में, यानी कि अब जो एक्सपीरियंस है वो डिफरेंट है, यानी कि 2025 में जो गलतियां की हैं वो एक्सपीरियंस लेके अब आप 2026 में जा रहे हो। प्लस सूर्य का साल है, प्लस आपके लग्नेश भी सूर्य बनते हैं, तो आपके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये समझना कि कहां पर आपको ट्रिगर करना है खुद को, कहां पर आपको
अपने आप को इंपल्सिव नहीं बनाना है, रेस्टलेस नहीं बनाना है, जल्दबाजी में कोई चीजें नहीं करनी है, क्योंकि केतु फर्स्ट हाउस में बैठा है, आपको रेस्टलेस बना रहा है। आपके अंदर इंटरनल लेवल पे अगर मैं भारी तौर से देखता हूं तो आप बहुत सिंपल, बहुत शांत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इंटरनल लेवल पे आपके अंदर रेस्टलेसनेस बढ़ती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं केतु आइसोलेट करता है, तो अकेलापन आपको वो परेशान कर रहा है, कहीं ना कहीं बेचैनी दे रहा है, तो उसको कैसे निजात पाना है, ये चीजें कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी आपको कि 2025 से जो आप परेशान थे वो 2026 में अब नहीं होने वाला है, यानी कि आपका जो अकेलापन है वो दूर होता हुआ नजर आएगा। ऑल्दो जो चंद्र राशि से गुजर रहे हैं, जिनके ऊपर ढैया लगी हुई है शनि की, उन लोगों के लिए थोड़ी सी अनसर्टेनिटी दिखाई दे रही है। ओवरऑल कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा ट्रबल आएगा, थोड़ी फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, देन उनको लाइफ में कोई ना कोई पार्टनरशिप आती हुई नजर आएगी। बट जो लोग लगन है उनको बस अपने पैटर्न पे, अपने पोस्चर पर, अपनी आइडियोलॉजी पर, अपने थिंकिंग प्रोसेस पे काम करने की जरूरत है। अगर वो किसी से इन्फ्लुएंस होकर किसी रिश्ते में आ रहे हैं तो उनके लिए थोड़ी डिफिकल्टीज बढ़ती हुई नजर आ रही है। अदरवाइज कहीं ना कहीं चीजें स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ेंगी, लेकिन बहुत कॉन्क्रीट तरीके से बढ़ती हुई नजर आएंगी। गुरुदेव बृहस्पति अपने से 7 चले गए हैं, 5th लॉर्ड 11th हाउस में चला गया। 11th हाउस एम्बिशन का है, डिजायर्स का है, आपके नेटवर्क सर्कल का है, ठीक है, और यहां पर जेमिनी साइन पड़ती है। तो बस आपको अपनी विजडम को चेक रखना है, अपनी इंटेलेक्चुअल जो आपकी कैपेसिटी है उसको ऑडिट करके चलना है कि आप किससे क्या बात कर रहे हैं, किसके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, किसके साथ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कुछ अनकन्वेंशनल चीजें, जैसे एक स्टूडेंट टीचर को फ्लर्ट करता हुआ नजर आएगा, एक एज गैप का जो डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं धूमिल होता हुआ नजर आएगा। आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है हाउ मच इज टू मच, चीजों को बहुत बैलेंस करके चलना है, अदरवाइज यहाँ पर अधर्म भी करते हुए नजर आएंगे आप। ऑल्दो एक्सॉल्टेशन पॉइंट को टच करके वापस आया, लेकिन फिर भी रेट्रोग्रेड है, तो ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है। यहां पर इंसान कोशिश करता है कि हम संभाल लेंगे, हम देख लेंगे, हो जाएगा। ओवर ऑप्टिमिस्टिक होना, चीजों को अनकन्वेंशनल तरीके से करना, थोड़ा सा मतलब बाय हुक और बाय क्रुक किसी चीज को अचीव करने के लिए कुछ भी करना, गुरुदेव बृहस्पति का रेट्रोग्रेड होना और राहु के ट्राइन में होना, इस तरीके को कहीं ना कहीं एम्पलीफाई करता हुआ नजर आ रहा है। और मैं अगर बात करूं शुक्र देव की, जो लव रिलेशनशिप के कारक हैं, वो भी शुक्र राहु के साथ बैठकर जुपिटर के ट्राइन में बैठा है, तो कहीं ना कहीं लव अफेयर का जो ट्राइंगल है वो बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जब सूर्य देव यहां ट्रांजिट करेंगे आपके 15th ऑफ जैन को आपके 6th हाउस में, और मंगल भी ट्रांजिट करेंगे आपके 16th ऑफ जैन को 6th हाउस में, तो कहीं ना कहीं ऋण रोग शत्रु को खत्म करके, अपने कंपटीशन को, कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करके, या फिर किसी रिश्ते को फाइनल क्लोजर देके आप एक नए रिश्ते में जाते हुए नजर आ रहे हो। यानी कि 26th ऑफ जैन के बाद जैसे 6th ऑफ फेब को राहु शुक्र एक साथ एक्टिव होंगे, तो कहीं ना कहीं अपने आइसोलेशन को खत्म करने के लिए, अपने अंदर से अकेलापन खत्म करने के लिए, या कुछ लोगों ने ये ट्रिगर कर दिया होगा जब राहु, सूर्य और मंगल आपके 5th हाउस में बैठे होंगे, एक्टिव कर रहे होंगे आपके 5th हाउस को, और गुरुदेव बृहस्पति डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे होंगे, यानी कि 15th ऑफ दिसंबर के आसपास आप देखेंगे कोई ना कोई नया रिश्ता, कोई रिलेशनशिप में क्लोजर मिलना, और आने वाले कुछ समय में 2026 की इनिशियल स्टेज पे आप देखेंगे कि कोई नया रिश्ता, कोई नया प्रपोजल या आप करेंगे, आपकी तरफ आता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर ये रिश्ता आप सामने वाले को एक ह्यूमन नहीं एज ए प्रोडक्ट देख रहे हैं कि ये मेरे लिए एक प्रोडक्ट है जो मेरे आइसोलेशन को खत्म करेगा, मेरी नीड को खत्म करेगा, मेरी लाइफ में वो जो गैप है उसको फुलफिल करेगा, तो यहां पर चीजें, रिश्ता बहुत लंबा नहीं दिखाई देगा, यहां पर बहुत लंबा चलता हुआ नजर नहीं आएगा, यहां पर अनकन्वेंशनल चीजें दिखाई देंगी। यहां पर राहु का और केतु का कालसर्प दोष लगाना आपकी लाइफ में डेट को बढ़ाएगा, आपकी लाइफ में वो कार्मिक बैगेज को बढ़ाएगा, जो मैं नहीं चाहता कि आपको बढ़ाना चाहिए। 3rd लॉर्ड 6th में आएगा, कहीं ना कहीं गलत जगह आपके एफर्ट लगेंगे। 10th लॉर्ड आपके 7th हाउस में आएगा, जिसके साथ आप बिजनेस कर रहे हैं, जिसके साथ आप वर्क प्लेस पे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उनके साथ कोई ना कोई रिश्ता होता हुआ नजर आएगा, कोई अट्रैक्शन होना, कोई फ्लिंग होना, इस तरह की चीजें होती हुई नजर आएंगी, वहां पर आपको कंट्रोल करना चाहिए। तो ओवरऑल मैं बोलना चाहूंगा 26th ऑफ जैन के बाद जैसे राहु के पास शुक्र जाते हुए नजर आएंगे, दोनों कंजंक्शन में बनाएंगे, शुक्र आगे बढ़ रहे होंगे, राहु इधर आ रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं ये समय है जब आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अपनी नेम फेम इमेज का। बिकॉज 7th हाउस में ग्रहण लगना, 7th हाउस में फरवरी में ग्रहण लगना, 6 ग्रहों का एक साथ बैठना, जहां सूर्य होंगे, मंगल होगा, राहु होगा, शुक्र होगा, मरकरी होगा, चंद्रमा भी होंगे। वीकली वीडियोस में हम इसको ट्रैक करेंगे, डीप लेवल पे समझेंगे कि आपके 7th हाउस में क्या हो रहा है। ये मैरिज वालों के लिए भी बहुत ऑब्स्टेकल्स, कुछ प्रॉब्लम्स लेके आ सकता है। तो यहाँ पर अनकन्वेंशनल चीजें बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, यहाँ पर पब्लिक इमेज खराब हो सकता है, कुछ चीजें हाईलाइट हो सकती है। सूर्य 7th हाउस में बैठ के एक मासिस की राशि में बैठ के, एक्यूरेट साइन मासिस को दिखाती है, मासिस की राशि में बैठकर कुछ चीजें छुपी हुई है उसको हाईलाइट कर सकता है, तो ये चीजें देखने को मिलेंगी। कुछ लोगों के लिए कहीं ना कहीं फैब में कुछ शॉपिंग करना, जो लोग शादी
में लेके जाना चाहते हैं अपने रिश्ते को, उनका फैमिली के साथ बैठना, वहां पे कुछ कमिटमेंट होना, जल्दीबाजी होना, वो दिखाई देगा। और 26 को जैसे ही मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, जो आपके सेकंड हाउस के मालिक है और 11th हाउस के मालिक है, मरकरी का रेट्रोग्रेड होना, किसी तरह के गलत कमिटमेंट भी आप करते हुए नजर आएंगे। अगर आपकी राहु की दशा चल रही है या फिर आपके शुक्र एफ्लिक्टेड है या जुपिटर एफ्लिक्टेड है शनि से, केतु से या राहु से, तो आपको थोड़ा सा कॉशियस रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जो 5th लॉर्ड है वो 8th लॉर्ड भी आपके लिए। तो इस समय इंपल्सिव डिसीजंस आपको कहीं ना कहीं डिग्रेड कर सकती है, डाउनफॉल लेके आ सकती है आपकी लाइफ में, और यहां पर आपके चैलेंजेस को बढ़ा सकती है। तो जब 6 ग्रहों का एक साथ योग बनेंगे, वो भी 7th हाउस में, जहां जैसे आपको लोग परसीव करते हैं, आपकी पब्लिक इमेज आपके ओहदे को दिखाता है, तो कोई भी ऐसा काम जिसका कॉस्ट आपकी इमेज हो, एक कोई ऐसा प्यार, कोई अनकन्वेंशनल रिश्ता आपको नहीं लेके जाना चाहिए, आगे बढ़ाना नहीं चाहिए, जहां पर आपको बहुत बड़ी कॉस्ट पे करनी पड़े। तो प्लीज, और अगर आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, मेक श्योर कि वो रिश्ता ना टूटे, उस चीज को, उसकी जड़ी को मजबूत करना, अपने बॉन्ड को इस समय में स्ट्रॉन्ग करना आपकी सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। प्लस जुपिटेरियन एनलाइटमेंट, जुपिटेरियन फिगर से अपना कनेक्शन बिल्डअप करना, किसी एक्सपीरियंस इंसान से बात करना, आपको इस समय किसी तरह के ऐसे सोशल मीडिया डिटॉक्स करने की बहुत आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जो आप देखेंगे वो आपके माइंडसेट में जाएगा। और ग्रैंड योग और प्लस कालसर्प दोष प्लस 6 ग्रहों का 7th हाउस में बैठना आपके 7th हाउस को एफ्लिक्टेड कर रहा है, यानी कि आपकी पब्लिक इमेज को, आपके ओहदे को, आपकी उस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं डेंट करता हुआ नजर आएगा। ऑल्दो गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट है, लेकिन वो 8th लॉर्ड भी है, और अगर जुपिटेरियन एनर्जीज कम हो गई, अगर आप संयम नियम साधना में, आप कमिटमेंट में नहीं रहे, तो दिक्कत परेशानी आपके लिए बढ़ सकती है। तो फरवरी का महीना और मार्च का महीना आपके लिए डिफिकल्ट है, क्योंकि मार्च में जैसे 2 मार्च को शुक्रदेव एग्जॉल्ट हो जाएंगे, शनिदेव के साथ युति बनाएंगे, उसी समय 2 मार्च को कहीं ना कहीं वो ग्रहण लगेगा। तो 17 फेब को एंड 2 मार्च को, होली से एक दिन पहले ये जो ग्रहण लगेगा ना, ये आपकी लाइफ में एक तरह की सडन इवेंट को लेके आएगा। ये सडन ब्रेकअप भी करा सकता है, सडन कोई पैचअप भी करा सकता है, मरकरी रेट्रोग्रेड होंगे, सडन किसी पास्ट का वापस आना, कोई दोबारा से रियूनियन होना किसी चीज का, इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट होती हुई नजर आ रही हैं। यहां पर कुछ चीजें जैसे आपने ड्रिंक कर लिया है और कुछ चीजें गलत हो गई आपसे, अनकॉन्शियसली आपसे कुछ चीजें गलत हो गई हैं, तो उसके रिग्रेट आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपकी लाइफ में वो हिस्सा बन सकता है रिग्रेट आपकी लाइफ का। तो ऐसी चीजें आपको नहीं करनी चाहिए। इस समय आपको गाड़ी भी धीरे चलानी चाहिए, आपको किसी के साथ आर्ग्यूमेंट करने से 10 बार सोचना चाहिए, तो अदरवाइज नहीं तो दिक्कत परेशानी बढ़ेगी। एक चीज बहुत अच्छी है कि जुपिटर रेट्रोग्रेड थे 12 मार्च तक, तो 12 मार्च के बाद जैसे जुपिटर डायरेक्ट होकर एक्सॉल्टेशन की तरफ बढ़ेंगे, यहां पर आपको क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन उससे पहले आपको फरवरी मार्च को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करना है। जुपिटर का डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 5th हाउस पर, तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को जब भी सेव कर पाएंगे जब आप जुपिटर की एनर्जी को बढ़ा पाएंगे। अगर आप राहु की डोमेन को में आ गए, अगर आप राहु की तरह अनकन्वेंशनल हो गए, अनप्रिडिक्टेबल हो गए, शॉर्टकट्स ले लिए, सीक्रेटिव रिलेशनशिप में चले गए, तो दिक्कत परेशानी आपको साथ बढ़ा सकती है। अकेलापन एक रीजन नहीं होना चाहिए कि आपको किसी और रिलेशनशिप में जाना है, वो नॉन एक्सप्रेसिव फीलिंग रीजन नहीं होना चाहिए कि आपको कमिटेड रिलेशनशिप को छोड़ के जाना है। आपको ऐसा लगेगा कि मेरा रिश्ता पहले जैसे नहीं रहा, वो इंसान पहले जैसे नहीं रहा, लेकिन आपको ध्यान देना है कि इस रिश्ते में यही टेस्टिंग टाइम है जब केतु 1st हाउस में, राहु 7th हाउस में। यही समय बहुत आसान है ड्रिफ्ट होना, बहुत आसान है गलतियां करना, लेकिन अगर किसी इंसान के साथ आपने वो लो फेज डाउन फेज देखा है, ठीक है, अगर आपने अपने तुला राशि को कंट्रोल करके रखा है, लिब्रा साइन को, तो आप समझिए अगर आपने 2020 का समय निकाल दिया, 2020 के बाद जो आपने एक्सपीरियंस लिए हैं और आपको पता है कि रिश्ता कितनी मुश्किल से बनता है, एक अच्छा रिश्ता, एक अच्छा इंसान को खो देना बहुत आसान है, उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। अगर आप इस चीज को समझ जाते हैं टाइमली, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। गंडांतो जोन को क्रॉस कर रेवती नक्षत्र से अश्विनी नक्षत्र में जाना 26 मार्च को कहीं ना कहीं आपके भाग्य को बढ़ाएगा। अपनी शक्ति स्थान उनको भाग्य से मिलेगी, लेकिन भाग्य स्थान का कारक कौन है? गुरुदेव बृहस्पति। और 5th लॉर्ड कौन है? गुरुदेव बृहस्पति। तो गुरुदेव का एसेंस का बढ़ाना आपके लिए लाजमी हो जाता है। हो सकता है इस समय आप किसी एस्ट्रोलॉजर, काउंसलर, हीलर से बात करते हुए नजर आओ, यानी कि फेब, मार्च और अप्रैल में कहीं ना कहीं आप किसी एक ऐसे इंसान से कनेक्ट करेंगे जो आपको, आपकी लाइफ को, आपके पाथ को कहीं ना कहीं एनलाइटमेंट देगा, कहीं ना कहीं क्लैरिटी देगा, आपके जो मन में कंफ्यूजन चल रहा है उसको कहीं ना कहीं क्लैरिटी देगा और आपके जीवन को एक ठहराव देगा। उसी के बाद आप कहीं ना कहीं निकल पाओगे। और जिनका मून साइन है उनको बहुत क्रिटिकल रहना चाहिए, उनको बहुत कॉन्शियस रहना चाहिए, अदरवाइज दिक्कत परेशानी बढ़ सकती है। अगर आपका मून साइन सपोज करते हैं यहाँ पर आपका मून साइन है और ट्राइन में शुक्र देव आ जाता है, तो ये आपको या तो इस समय आप कोई धोखा देंगे या आपको कोई धोखा मिलेगा।
प्लस शुक्रदेव जैसे ही 6 फेब को यहाँ आएंगे, चंद्रमा आपके यहाँ बैठे होंगे, या तो आप धोखा मिलेगा या आप धोखा देंगे, या जस्ट फॉर दी, यहाँ पे सन साइन है आपका, तो आप फॉर द सेक ऑफ सोशल मीडिया, फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी, आप उस रिश्ते में इंटरनल लेवल पे उतने स्ट्रांग फील नहीं कर रहे हैं बॉन्डिंग को, लेकिन एक्सटर्नल लेवल पे आप ऐसे दिखा रहे हैं कि आप एक कपल गोल है। तो किसी तरह की फेक आइडेंटिटी को चलाना, फेक रिलेशनशिप को चलाना भी अनिवार्य नहीं है आपके लिए, मैंडेटरी नहीं है, उसमें थोड़ा सा आपको प्रोस एंड कॉन्स का ध्यान देना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको रिश्ते को तोड़ना है। अगर वो रेड फ्लैग है एंटायरली, देन यू शुड डिसाइड कि क्या चाहिए, क्या चीज सही है, क्या गलत है, बिकॉज आपका मेरे पास नेटल चार्ट नहीं है, आपकी दशा महादशा मैं नहीं देख पा रहा हूं, आपका D9 नहीं देख पा रहा हूं, D1 नहीं देख पा रहा हूं, तो मैं आपको एडवाइस नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये एडवाइस सब्जेक्टिव चार्ट से बता सकता हूं कि ऐसी एनर्जी आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में चलती हुई नजर आएंगी ही आएंगी, जहां पर आप ड्रिफ्ट करते हुए थोड़ा सा नजर आओगे। शुक्रदेव जैसे ही आपके अपने ही घर में चले जाएंगे और गुरुदेव बृहस्पति अपने उच्च राशि की तरफ बढ़ रहे होंगे 3 जून को, और 8 जून को कहीं ना कहीं शुक्रदेव के साथ युति बनाएंगे। 3 जून को और 8 जून को शुक्र और जुपिटर जैसे आपके 12th हाउस में आएंगे, तो आप ये समझ लीजिए 5th और 12th में क्या है, कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का पास आना, या फिर आपका कहीं दूर चले जाना, किस तरह का बेड प्लेजर का ट्रिगर होना, ये चीजें बढ़ती हुई नजर आएंगी। रोमांस का ट्रिगर होना, आपके ऑफिस प्लेस पे किसी का क्रॉस होना यहाँ पे, यानी कि जैसे ही 20 अप्रैल होगा और मरकरी डायरेक्ट हो जाएंगे 26 मार्च को, और अप्रैल के मिड में जैसे शुक्रदेव अपनी टॉरस साइन में जाएंगे, जुपिटर को चेस कर रहे होंगे, यहां पे कहीं ना कहीं लव ट्रायंगल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लव रोमांस, कोई ना कोई प्रपोजल मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके वर्क प्लेस पे या आपकी म्यूचुअल फ्रेंडशिप या फिर किसी तरह के पार्टी फंक्शन के द्वारा आपका कहीं ना कहीं एक्टिव हो रहा है 10th हाउस 11th हाउस, जहां पर आपकी डिजायर पूरी होगी। जो सिंगल है उनको मिंगल होने का चांस मिलेगा, जो लोग बहुत टाइम से फ्रेंड थे, अब घर वालों का प्रेशर है, रिश्ते में बदलने का टाइम आ गया है, उसको शादी में बदलने का टाइम आ गया है, कहीं ना कहीं 3 जून से पहले आपकी शादी हो सकती है, अप्रैल मई में आपकी कोई शादी भी होती हुई नजर आएगी। जिन लोगों की शादी के योग बने हुए हैं, जुपिटर का 7th हाउस को एस्पेक्ट करना, राहु को 7th हाउस को एक्टिव करना, शनि को कहीं ना कहीं 8th हाउस को एक्टिव करना, तो नए इनलॉज, एक मैच्योर इनलॉज आपकी लाइफ में आएंगे, एक अच्छा कमिटमेंट रिलेशनशिप, एक गठबंधन में आप बढ़ते हुए नजर आओगे। 12th हाउस में जाना, एक फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कनेक्शन हो सकता है, आपका जॉब ऐसी जगह लगे आप कहीं फॉरेन लैंड पे चले जाएं, आपका कोई जॉब लगा है, कहीं नई जगह गए हैं, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, वहां पर आपकी लाइफ को कोई क्रॉस करें, या आपका कोई रिसेंटली 2-3 महीने पहले मार्च अप्रैल में कोई रिलेशनशिप बना है, या राहु के साथ जब शुक्र बैठे थे वहां पर आपको कोई नया रिलेशनशिप बनाया, उसके साथ कहीं ट्रैवल कर रहे हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि 23 फेब से लेके 1 अगस्त तक काल सर्प दोष लगा हुआ है आपके 1st और 7th हाउस में। आप जो सोच रहे हैं, आपको जो दिखाई दे रहा है, जो दिखाया जा रहा है, जरूरी नहीं वो बिल्कुल ट्रू हो, बहुत रियल हो, वो इल्यूजन भी हो सकता है, वो फॉगी सिचुएशन भी हो सकती है। आपके साथ जो कमिटमेंट है उसमें ओवरवेलमिंग सिचुएशन में मत जाइएगा, आप अपने ऊपर कंट्रोल रखिएगा, अपने संयम नियम साधना को एक्टिव रखिएगा अपनी लाइफ में, क्योंकि जुपिटर जितना एक्टिव रहेगा उतना ज्यादा क्लियर वर्जन आपको मिलेगा, उतनी ज्यादा एनलाइटमेंट आपको मिलेगी, और लाइफ के जो पाथ है उसको अच्छे से क्रॉस कर पाओगे। अपनी लाइफ को शनि के डोमेन से देखना और अपने आप को संयम नियम साधना से बांटना ही आपके जीवन का एकमात्र उपाय है। लग्नेश सूर्यदेव है, और सूर्यदेव भी राहु के साथ और शनि के साथ फैब और मार्च में कहीं ना कहीं युद्ध कर रहे होंगे राहु के साथ और शनि के साथ, जब तक वो एक्सॉल्टेशन साइन में नहीं चले जाते। 15 अप्रैल तक आपकी बहुत बड़ी परीक्षा होने वाली है, आपकी आइडेंटिटी की, आपकी इमेज की, आपकी नेम की, आपकी फेम की। उसके बाद बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा जहां पर आप सिंगल से मिंगल हो सकते हैं, आप अपनी लाइफ में चीजों को कैश कर सकते हैं, कमिटमेंट कर सकते हैं, नए लोगों से मिल सकते हैं, नए प्रपोजल्स आपकी लाइफ में आते हुए नजर आएंगे। ऑल्दो ये कहीं ना कहीं 3 जून से पहले होता हुआ नजर आ रहा है कि 5th लॉर्ड जब 11th में चला जाता है, एक्सपेंशन लेके आता है, नेटवर्क सर्कल का बढ़ना, सोशल मीडिया के थ्रू लोगों से कनेक्ट होना, डेटिंग ऐप के थ्रू मिलना, कहीं ना कहीं मैरिज प्रपोजल्स देना, शादी.com पे मिलना, इस तरह के योग से आप कहीं ना कहीं लोगों से कनेक्टिविटी बनाते हुए नजर आ रहे हो। अब कंसर्न कहां आ रहा है? कंसर्न आ रहा है कि जब जुपिटर 31 अक्टूबर को 1st हाउस में आ जाएंगे, ऑल्दो आपके 1st हाउस 7th हाउस 9th हाउस को एक्टिव करेंगे, यहां पर कोई ना कोई चटमंगनी पटबिया वाली बात आएगी। रिसेंटली कोई मिला, एकदम कमिटमेंट हुआ, काल सर्प दोष में आपने कमिटमेंट कर दिया और फटाक से आप शादी के लिए जंप कर गए, फैमिली को मिला दिया, सब कुछ हो गया। अब मरकरी की अफ्लिक्शन देख रहा हूं, अगर मैं मरकरी का रेट्रोगेशन देख रहा हूं, मरकरी का केतु के साथ बैठना देख रहा हूं, शुक्र का रेट्रोगेट होना देख रहा हूं, डेबिलेशन में देख रहा हूं कि 1 अगस्त के बाद वो 1 जैन तक कहीं ना कहीं डेबिलिटी मोड में रहेंगे, रेट्रोगेशन मोड में रहेंगे, तो ये समय बताता है कि आपके लिए दिक्कत परेशानी बढ़ा सकती है। एक ऐसे कमिटमेंट जहां पर आपके साथ किसी तरह की आपके साथ कोई तरह की कॉन्ट्रोवर्सीज हो जाए, तो आप किसके साथ कनेक्शन बना रहे हैं,
फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कनेक्शन, जिसको आप दूर दूर से जानते हैं। फैमिली पहली बार मिलती है तो सब अच्छे ही लगते हैं। शुरुआत में हर लव अच्छा लगता है, हर रोमांस अच्छा लगता है, हर इंसान अच्छा लगता है, लेकिन प्यार तो वो जिसमें जहां पर पीछे वायलिन बजने लगे। और वो वायलिन इसलिए नहीं कि आप सिंगल हो या फिर आप अकेले हो, वायलिन इसलिए बज रहे हैं बिकॉज आप उसको दिल से याद कर रहे हो। आप उसको इसलिए याद नहीं करो कि आपकी कोई नीड है, आप एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो कि करियर को कैसे बूस्ट करना है। अगर आप फ्यूचरिस्टिक हो रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि होल सोल लेवल पे आप एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ 10 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा इनफ है आपके होल डे सिनेरियोस को जानने के लिए, और आप कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अपने काम पे, एथिक्स, मोरालिटी पे ध्यान दे रहे हैं, फॉर श्योर आप आगे जाते हुए नजर आओगे। ये रिश्ता आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। फिर आप रिश्ते शादी में जा सकते हो, लेकिन फिर भी किसी तरह की कंपैटिबिलिटी को चेक कराने में कोई बुराई नहीं है। तो आप किसी भी रिश्ते में जाने से पहले कंपैटिबिलिटी जरूर चेक कराएं। गुरुदेव बृहस्पति का 3 जून के बाद 12th हाउस में जाना, कोई ना कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कनेक्शन या फिर किसी तरह का लॉस, रिलेशनशिप का लॉस भी नजर आ रहा है, क्योंकि 5th लॉर्ड 12th में चला गया है। जब 5th लॉर्ड अपने से अष्टम भाव में चला गया तो सडन इवेंट्स के बाद सडन कहीं ना कहीं लॉयल्टी का ब्रेक होना, सडन कोई ना कोई फेथ का ब्रेक होना, और सडन कोई ना कोई रिलेशनशिप में आना और अपनी बने बनाए ब्रिज को कोलैप्स कर देना, ऐसे योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। जो गलती आपने 2016 में करी थी वो गलती आपको दोबारा नहीं दोहरानी है। जो गलती आपने 2022 अप्रैल के बाद की थी वो गलती आपको दोबारा नहीं दोहरानी है। ये एक्सपीरियंस लेके जो आप 2024 के एंड में, 2025 की स्टार्टिंग में जो गलतियां करी हैं वो दोबारा नहीं दोहरानी है 12th हाउस में, क्योंकि इंसान की रेस लगी हुई है एक दूसरे से। इंसान को सिर्फ प्यार चाहिए, लेकिन किस कॉस्ट पे चाहिए वो उसको नहीं पता है। तो कॉस्ट का ध्यान रखिए, आपका इमोशनल वेलबींग का ध्यान रखिए, आप अपनी हीलिंग का ध्यान रखिए। चंद्र राशि अगर आपकी सिंह है तो आप देखिए आप ढैया से निकल रहे हो, तो कहीं ना कहीं इलीगल चीज, अनकन्वेंशनल चीजें, फेक कमिटमेंट्स, फॉल्स एलिगेशंस कहीं ना कहीं ये ऊपर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। 2024 में आपके ऊपर कहीं ना कहीं फॉल्स एलिगेशन भी लगे होंगे, आपको गलत चीजों में डाला गया होगा। जब 18 अक्टूबर को जुपिटर गए हैं तो आप देखेंगे सितंबर अक्टूबर में कहीं ना कहीं चोर पुलिस होना, पुलिस केस होना, हॉस्पिटल जाना, कहीं ना कुछ चीजें, ऐसी चीजें ट्रिगर करी होंगी आपकी लाइफ में जिसने आपकी आई ओपनिंग, एक रियलिटी चेक हो गया होगा, आपका भरोसा उठ गया होगा प्यार से। तो आपको चीजों को बहुत बैलेंस और बहुत स्लोली एंड ग्रेजुअली चलाना है। यहां पर जो सैक्रिफाइस कर पा रहा है आपके लिए, जो आपसे प्यार करता है, आपको उससे प्यार करना है, उसके लिए कमिटेड होना है। आप किसी को चेस कर रहे हैं, आप किसी रिश्ते को बनाने के लिए सही गलत समझा रहे हैं, यहां पर दिक्कत परेशानी बढ़ सकती है। गुरुदेव बृहस्पति ऑल्दो आपके लिए 31 अक्टूबर के बाद बहुत बड़ी ब्लेसिंग लेके आएंगे, लेकिन 13 दिसंबर 2026, 13 दिसंबर जब राहु केतु भी अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, केतु आ जाएंगे आपके 12th हाउस में और राहु आ जाएंगे आपके 6th हाउस में, और जुपिटर होंगे आपके 1st हाउस में, केतु के साथ युति बना रहे होंगे। ये कार्मिक नॉट को कट करेगा, जो आपके लिए नहीं बना उसको कट करेगा। चीजों को रेट्रोग्रेड करना मतलब कि आपका कोई रिश्ते को लेके आप दोबारा कॉन्शियसली सोचना शुरू करोगे, रीथिंक करोगे, रिवाइज करोगे, रीडू करोगे, रीलर्न करोगे, कि पैटर्न चेक करोगे, कौन रेड फ्लैग है, कौन ग्रीन फ्लैग है। तो बहुत कुछ लेके आ रहा है 2026। मैं तो बस यही बोलूंगा लियो लगन मून साइन और सन साइन वालों के लिए, या दशा महादशा जिनकी लियो में बैठे ग्रह की चल रही है, जस्ट गो स्लो। शनि के डोमेन से अपनी लाइफ को देखो। सैटर्न 8th हाउस में बैठा है, सडन इवेंट वाले घर में बैठा है, मीन राशि में बैठा है। मीन राशि लिमिटलेस है, प्रॉब्लम लिमिटलेस भी आ सकती है और अबेंडेंस भी लिमिटलेस आ सकती है। बस अलाइन होना पड़ेगा गुरुदेव बृहस्पति और शनिदेव के साथ। और शनिदेव और गुरुदेव बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जो आपके जीवन में किसी चीज को एक्टिव करते हैं। तो अपनी लाइफ में ब्लेसिंग चाहिए, सही इंसान चाहिए, सही पार्टनरशिप चाहिए, तो गुरुदेव बृहस्पति की रेमेडी कीजिए, अपने लग्नेश को एक्टिव कीजिए। मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, जहां पे मैं मैरिज, जॉब, करियर, रेमेडी के बारे में बात करूंगा, फाइनेंस के बारे में बात करूंगा, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करूंगा। इस बार मैंने वीडियोस को ब्रेक कर दिया है, तो आप धीरे धीरे समझ पाएंगे कि मैं आपको क्या कन्वे करना चाहता हूं। आपको जरूरत नहीं है किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की, अनटिल अनलेस आपको लगता है कि आपको अपना पर्सनल चार्ट रीड कराना है, अनटिल अनलेस आपको लग रहा है कि 2026 में पर्सनल लेवल पे आपके साथ क्या हो सकता है। अगर आप उसको अनलॉक करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।